आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Class. Today we are going to continue our previous poem, that is how to tell wild animals. तो बच्चों हमने यहाँ पे पढ़ा था कि अगर यहाँ पे पोएट ने जो पोएटस हैं कैरोलिन वेल, उन्होंने क्या बोला था, अगर आप कहाँ जाएंगे ईस्ट के जंगल में और इसमें से आपको वेरियस जो है डिफरेंट वाइल्ड एनिमल मिलेंगे, तो आप उनको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे पहचानेंगे. तो यहाँ पे थोड़ा सा ये पोम जो है ह्यूमरस पोम है और फनी वे में उन्होंने बताया गया कि हाउ टू रिकॉग्नाइज द वाइल्ड एनिमल. तो सबसे पहले आपको कौन मिलेगा, जैसे हमने पोम के थ्रू पढ़ा था, एशियन लायन. और सेकंड एनिमल इस तरह से उन्होंने बताया था कि टॉनी येलोइश ब्राउन कलर का होता है, बट अगर वो आपको रोर करता है और आपकी डेथ हो जाती है एट द टाइम यू नो अबाउट दैट एनिमल, कौन सा एनिमल है, तब आप रिकॉग्नाइज करेंगे कि दैट एनिमल इज एशियन लायन. तो उस समय अगर आपको पता चलता है और आपकी डेथ हो जाती है तो इसकी जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ इट, कि क्या कौन सा एनिमल है. तो थोड़ा सा यहाँ पे ये ह्यूमर है. सेकेंड हमने पढ़ा था बंगाल टाइगर के बारे में, किस तरह से उसके स्ट्राइप्स होते हैं और किस तरह से वो आपको खा लेता है, मार के खा लेता है. तो अगर वो आपको किल करता है एंड ईट यू, तो इसका भी कोई यूज नहीं है और एट दैट टाइम आपको पता चलता है कि दिस एनिमल इज बंगाल टाइगर. तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. तो दिस पोम इज रिटन बाय कैरोलिन वेल्स. तो फर्स्ट एनिमल था, हमने डिटेल में पढ़ा था, एशियन लायन था. लास्ट था येलोइश ब्राउन इन कलर. व्हेन इट रोर्स, जब रोर करता है और आपको पता चलता है एट दैट टाइम कि दैट एनिमल इज, तो ये क्या है, आपने ह्यूमरसली शी एक्सप्लेन कि ये कौन सा एनिमल है, एशियन लायन. सेकेंड में हमने पढ़ा था अबाउट बंगाल टाइगर, इस तरह से उसके ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं, यहाँ पे यू कैन सी इन दिस पिक्चर. और अगर वो आपको मार देता है तो ह्यूमर क्या है यहाँ पे, ह्यूमर टू एक्सप्लेन हाउ ए टाइगर लुक्स लाइक, बिकॉज once a person has been eaten up by a wild animal, अगर कोई वाइल्ड एनिमल आपको खा लेता है और एट दैट टाइम आपको पता चलता है, तो इसका कोई फायदा नहीं है. देयर इज नो यूज टू डिटरमाइन इन डिटरमाइनिंग विच वाइल्ड एनिमल इट इज. अगर आप मर गए और आपको तब पता चलता है कि ये एनिमल क्या है, बंगाल टाइगर है, तो देयर इज नो यूज ऑफ इट in determining that animal. नेक्स्ट हमने पढ़ा था अबाउट लेपर्ड. अब लेपर्ड इतना फास्ट होता है और इसके स्किन कैसे आप पहचानेंगे, स्किन में क्या होते हैं, स्पॉट्स होते हैं. पेपर, पेपर किसको बोलते हैं, स्पॉट, राइट. और बॉडी में येलोइश ग्राउंड होता है और उसपे ब्लैक स्पॉट्स होते हैं. और अगर ये आपके ऊपर जंप करता है और अगर आप पेन में क्राई करते हैं, राइट, तो ये स्टॉप नहीं होता है, कीप ऑन जंपिंग ऑन यू, बार बार आप पे जंप करता रहेगा. It will do no good to roar with pain. He will only laugh and laugh again. Keep on jumping on you. Clear? So it means, तो यहाँ पे humor क्या है बच्चों? In this stanza, the poet has explained the characteristic of a leopard. Right? कि आप वो रुकेगा नहीं, चाहे आप cry करें pain से, but it keep on jumping on you. Next में हमने पढ़ा था about bear. बेयर के लिए उन्होंने क्या बोला है कि इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, अगर आप घूम रहे हैं बाहर और कोई एनिमल, वाइल्ड एनिमल आपको हक करता है, राइट, और आपको फिर भी यकीन नहीं होता कि इट इज अ बेयर, बट अगर और टाइटली वो आपको टच करता है, हक करता है और इतनी टाइटली करता है, तो इट मीन्स आप श्योर हो जाए इट इज अ बेयर, राइट. और मे बी इतना टाइटली हक करता है कि आपकी डेथ भी हो सकती है. तो यहाँ पे ह्यूमर क्या है बच्चों, द इजिएस्ट वे इज दैट, अगर आपको थोड़ा सा भी शक होता है, डाउट होता है, तो कैसे पहचानेंगे, द इजिएस्ट वे इज दैट ही विल कीप हगिंग एंड टचिंग यू very gently. This act of his will make you sure about its identity. तब आप श्योर हो जाए कि ये कौन है, बेयर. क्लियर? वर्ड मीनिंग आर गिवन हियर. नेक्स्ट में हमने पढ़ा था कि अगर किसी को कह सकते हैं आप, नोवाइस एक वर्ड हमने पढ़ा है कि उसे कुछ पता नहीं है, नया नया जो है जॉब में है और डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, और दो एनिमल्स हैं,
एक हाइना है और एक क्रोकोडाइल है। तो हाउ टू रिकॉग्नाइज, किस तरह से आप उनको रिकॉग्नाइज करेंगे? तो यहाँ पे पोएटस कैरोलिन वेल्स ने क्या बताया है कि अगर हाइना है तो इट ऑलवेज स्माइल, जब भी वो अपना प्रे देखता है, खाना देखता है तो क्या करता है? स्माइल करता है। क्रोकोडाइल के लिए क्या बोला है? ऑलवेज इन टीयर्स, जब भी खाना खाता है तो उसको क्या आंखों में क्या आते हैं? टीयर्स। क्लियर? तो ये इन दोनों की उन्होंने पहचान बताई है टू एनिमल्स की। द पोएट सेज दैट फॉर समवन हु इज न्यू टू द जॉब ऑफ रिकॉग्नाइज एनिमल्स, नए नए होते हमें नहीं पता रहता कि हम कैसे रिकॉग्नाइज करें, चाहे हम जॉब में जा रहे हैं, चाहे हंटिंग के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे यही बताया कि एक एनिमल दूसरे एनिमल को हंट करता है तो कैसे पहचानेंगे? इट विल बी लाइक अ पजल टू रिकॉग्नाइज एनिमल्स दैट हंट अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, अपने प्रे के लिए। प्रे क्या होता है? फूड, अपना खाने के लिए। Prey. So here the poet tries to help out the readers. पढ़ने वाले को वो बताना चाहते हैं रीडर को by telling the difference between two animals. She says that hyenas will be smiling, whereas if it is a crocodile, it is always in tears. हमेशा उनके आंखों में क्या रहते हैं? tears. Both of these, तो सबको पता hyena crocodile कैसे हैं? Dangerous animals. Clear? नेक्स्ट हमने लास्ट टाइम पढ़ा था बच्चों, कमेलियन के बारे में पढ़ा था कि कमेलियन क्या होता है? सही कमेलियन, सच्चा कमेलियन कैसा होता है? लाइक अ लजर, छिपकली की तरह होता है। बट द डिफरेंस क्या बताया यहाँ पे पोएटस ने कि उसके क्या होते हैं? कमेलियन के ईयर्स नहीं होते हैं। अब यहाँ पे ही हमने किसके लिए यूज किया है? कमेलियन के लिए, पर्सनिफिकेशन है। ही हैज नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, ना कान होते हैं उसके, ना सिंगल विंग होती है उसकी। If there is nothing on the tree, अगर ट्री में कुछ नहीं होता है तो इट मीन्स वहां पे कौन है? गिरगिट है, कमेलियन। तो गिरगिट क्या करता है? अपने सराउंडिंग, अपने सरफेस के अकॉर्डिंग चेंज करता है अपने कलर को। तो कभी आप पेड़ के पास गए हैं और कोई एनिमल आपको नहीं दिख रहा है तो आप क्या समझते कि वहां पे कौन सा एनिमल है? कमेलियन। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने सरफेस के अकॉर्डिंग चेंज करा है कलर। तो उसके अंदर एक एबिलिटी होती है टू चेंज द कलर अकॉर्डिंग टू द सरफेस। क्लियर? डिफरेंस क्या है? टू इज दैट chameleon does not have ears and wings, न कान होते हैं, न wings होते हैं। Moreover, she says that chameleon has the ability to change its color according to the surface on which it is sitting. Therefore, if you see a tree and find nothing else on it, then it must be a chameleon sitting on it. It has changed its color into the color of tree. जिस पेड़ में बैठा है, जिस ब्रांच में बैठा है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने कलर को चेंज करता है। राइट? हम समरी पढ़ रहे थे बच्चों, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अभी हमने ओवरव्यू देखा है, तो सिंपल सा है। लेटर वी विल डू द एक्सरसाइज। तो यहाँ तक हम ऑलरेडी रीड कर चुके थे। शी सेज दैट इट इज अ lizard like creature which does not have ears and wings. तो मेरे के ना wings होते हैं, ना ears होते हैं। अभी भी हमने पढ़ा था और yesterday we discussed in detail. Like a lizard. Only this can help you differentiate between a lizard and a chameleon. She further says that the chameleon has a quality, the ability of changing its color according to the color of the surface. So to explain this, she says that if the reader looks, अगर वो कोई देखते हैं as a tree, and if he can only see the tree, और आपको जो है सिंपल सा एक पेड़ दिखता है, right? If you can see only the tree, this means, इसका मतलब क्या है वहाँ पे? That there is a chameleon sitting on it which has already turned its color to brown, just like the branch of the tree. तो अगर आपको सिंपल सा पेड़ दिख रहा है और पेड़ में कोई एनिमल नहीं है, तो वहाँ पे मस्ट भी हो सकता है कौन होगा वहाँ पे? कमेलियन, और मे बी उसने अपना कलर चेंज करा है अकॉर्डिंग टू द ब्रांच ऑफ द ट्री। ब्राउन कलर का उसने अपना कलर चेंज। तो यहाँ पे उन्होंने बताने की कोशिश करी है। तो एक ह्यूमरस वे क्यों है बच्चों? क्योंकि इतने डेंजरस एनिमल्स हैं और उनको इतनी इजी वे से यहाँ पे पोइटस ने बताया, कैरोलिन वेल्स ने, कि हाउ टू रिकॉग्नाइज दोज वाइल्ड एनिमल्स जब भी आप उनसे एनकाउंटर करते हैं while going to the east jungle, या जंगल्स ऑफ द ईस्ट। राइट?
तो सबसे पहले हमने डिफरेंट एनिमल्स देखी, तो कितना उन्होंने बताया है कि भाई अगर तुम्हें मारता है या रोड करता है, आपकी डेथ हो जाती है, तब आपको पता चल रहा है। तो एक ये ह्यूमर है कि आप मर गए हैं और आपको एट द टाइम यू नो अबाउट दैट एनिमल कि कौन सा एनिमल है, इतना डेंजरस एनिमल है। तो एक ये क्या है बच्चों, एक फनी वे में बताया गया है, क्योंकि जब हम मर गए हैं तो देयर इज नो यूज टू रिकॉग्नाइज दैट एनिमल। क्लियर बच्चों? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट है जो एग्जाम, क्योंकि आपका बोर्ड क्लास है और एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लेट्स डिस्कस दोस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपको एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है। कोई भी पोएम आपकी एग्जाम में आ सकती है एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड। कोई भी एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा आपको कि कोई भी पोम हो सकती है। इट इज नॉट नेसेसरी कि हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स विच है, कोई सी भी पोम में से आपको एक्सट्रैक्ट आएगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन। तो कोई भी बच्चा छोड़ के नहीं आएगा, क्योंकि इट इज वेरी इजी रहता है कोई भी पोम के क्वेश्चन को टू द पॉइंट लिखना होता है, ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना होता, और फुल मार्क्स यू विल गेट फुल मार्क्स इन योर एग्जाम। क्लियर? तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिया गया है बच्चों। अब ये रहता है कि उस समय कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि फ्रॉम विच फॉर्म दिस इज एक्सट्रैक्ट। जो भी एक्सट्रैक्ट लिया गया है इट इज फ्रॉम विच फॉर्म। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो आप यहाँ पे अपना कोई सिंबल बना सकते हैं कि जैसे यहाँ पे तो सिंपल है एशियन लाइन इज रिटन हियर, तो ऑब्वियसली दिस एक्सट्रैक्ट इज फॉर हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द टू क्वालिटीज ऑफ एशियन लाइन। तो हमने बच्चों अभी लिखा था कि एशियन लाइन लिखा था और फिर बंगाल टाइगर, बेयर, टॉन, कौन सी क्वालिटीज बताई थी। तो एशियन लाइन की यहाँ पे पोइटर कैरोलिन वेल्स ने कौन सी दो प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी। एक तो बताया था कि बहुत ज्यादा लार्ज होता है, बड़ा होता है, और दूसरा येलोइश ब्राउन इन कलर। फॉर दिस शी यूज one word that is tawny. So tawny means yellowish brown color. Let's say what is the rhyme scheme. अब rhyme scheme क्या है, एक क्वेश्चन डिवाइस है, वो अभी हमने करानी है। तो let's check. फिर संख्या वन में देखते हैं कि राइम स्कीम क्या है बच्चों। तो राइम स्कीम कैसे निकालते हैं हम कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड, राइट, चांस। if ever you should go by chance, तो लास्ट वर्ड क्या है, चांस। नेक्स्ट क्या है, टू जंगल्स इन द ईस्ट, एडवांस, बीस्ट, डाइन, लाइन, राइट। अब लास्ट वर्ड हमने देखा फर्स्ट लाइन का, दैट इज योर चांस। इट इज ए, राइट। अब क्या चांस और ईस्ट लाइन एक साउंड सेम साउंड कर रहे हैं, ऑब्वियसली नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बी। नेक्स्ट इज योर एडवांस, चांस। दोनों क्या है, राइम कर रहे हैं, चांस, एडवांस। आपको स्पेलिंग नहीं देखनी है, मीनिंग नहीं देखना है, आपको साउंड देखना है कि सेम साउंड कर रहे हैं या नहीं। तो इट इज ऑल्सो योर ए। ईस्ट, बीस्ट, तो ये दोनों राइम कर रहे हैं, तो इट इज ऑल्सो योर बी, राइट। डाइन, लाइन, तो दोनों क्या है, डाइन, लाइन, नो सेम कर रहे हैं साउंड, इट मीन्स इट इज सी, सी। तो आप ये राइम स्कीम क्या बनी इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड, दैट इज योर ए बी सी सी। अब हम चेक करते हैं कि जो आंसर क्या है, आपको यही आंसर लिखना है। आपको फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन जितना भी पैराग्राफ स्टैंडर्ड में लाइन है, लास्ट वर्ड देखना है और ये चेक करना है कि उनका साउंड सेम है या नहीं है। सेम साउंड है तो सेम आपको लेटर लिखना है उसके आगे, अदरवाइज डिफरेंट। तो यहाँ पे कौन राइम कर रहा है, चांस, एडवांस, ईस्ट, बीस्ट, डाइन, लाइन। तो ए बी सी सी। क्लियर? तो राइम स्कीम क्या बने बच्चों आपकी, ए बी सी सी। क्लियर? तो यहाँ पे भी क्या है, ए बी सी सी। तो कैसे निकालने हैं वो अभी हमने डिस्कस करा है, राइम स्कीम। क्लियर? तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में राइम स्कीम क्या है, ए बी सी सी। नेक्स्ट है, और इफ समटाइम व्हेन रोमिंग राउंड, तो ये आपका क्या है, ए नोबल वाइल्ड बीस्ट रीच यू विद ब्लैक स्ट्राइप्स। तो कौन सा है, ये बंगाल टाइगर है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक स्ट्राइप्स है। तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है बंगाल टाइगर,
तो ऑब्वियसली माइंड में स्ट्राइक करता है कि हाँ भाई ये दिस एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम दिस पोम. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन लाइन 1. अब लाइन 1 में क्या है बच्चों, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड. अब यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड, रोमिंग राउंड. आर क्या है, यहाँ पे रिपीट हुआ है कॉन्सोनेंट और उसका साउंड रिपीट हुआ है, रोमिंग राउंड. आर इट मीन्स यहाँ पे क्या है बच्चों, अलिट्रेशन. कौन सा पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड, अलिट्रेशन. क्यों है अलिट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड क्या है, रिपीट हुआ है, रोमिंग आर और राउंड. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ग्राउंड मीन. ग्राउंड का मतलब क्या है, लैंड है, बॉडी है, टेबल है, फ्लोर है. तो ग्राउंड का मतलब क्या है बच्चों, बॉडी से यहाँ पे ग्राउंड वर्ड इज यूज फॉर बॉडी. तो बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर. क्लियर. Which figure of speech has been used in line 2? अब लाइन 2 में जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि नोबल और वाइल्ड दोनों के हैं अपोजिट इन मीनिंग. नॉर्मल मीन्स जेंटल है, रॉयल है, वाइल्ड मीन्स जंगली. राइट. तो दोनों का मीनिंग क्या है बच्चों, अपोजिट मीनिंग है. इसका मतलब कौन सा पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड हियर, ऑक्सीमोरन. कौन सा है, ऑक्सीमोरन. नोबल, वाइल्ड, अपोजिट मीनिंग. पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे ऑक्सीमोरन क्यों कह रहे हैं लिटरेरी डिवाइस, बिकॉज नोबल और वाइल्ड क्या है, अपोजिट इन मीनिंग. क्लियर. नेक्स्ट है, इफ स्टार्लिंग फोर्स अ बीस्ट यू व्यू whose height with a spotted pepper as soon as he has leapt on you. तो यहाँ पे क्या है, leopard के बारे में पूछा गया है. Let's see the first question. What is the meaning of height? तो ये हमने पहले भी डिस्कस करा था by reading the poem. Height means skin. Right, to conceal both A and B, none of these. So obviously its answer is height. Animal skin को बोलते हैं height. Next है बच्चों, why roaming with pain will not do any good. क्यों बोलेंगे यहाँ पे कि why roaming with pain will not do any good? क्योंकि अगर आप ऐसे भी बोलेंगे तब भी क्या करते हैं, leopard keep on jumping on you. बार बार फिर भी वो आपके ऊपर जंप करता रहेगा. So its answer is it will not do any good because the leopard will attack you again and again or keep on attacking you. Clear? तो इस तरह से आंसर लिखना है कि अगर आप ट्राई भी करते हैं दर्द से, फिर भी वो आपके ऊपर क्या करेगा, अटैक यू अगेन एंड अगेन. नेक्स्ट क्या है, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड. अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम, ऑब्वियसली बेयर की. राइट. Which figure of speech has been used in line 3? Line 3 is your 1, 2, 3. एक तो repetition हुआ है क्योंकि very very two words क्या हुए हैं, repeat हुए हैं. So repetition literary device is used here. Which figure of speech has been used in line 3 by repetition? So emphasize. Right. Find the synonym of hug. तो hug का यहाँ पे synonym क्या है, clear? The two chameleon, अब last stranger है यहाँ पे, a lizard sort of thing. He has not any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. Chameleon does not have, क्या नहीं होते उसके, कई बार हमने रिपीट भी किया था इसे, ears भी होते हैं और wings नहीं होते. तो आपको इस तरह से आंसर लिखने हैं. चाहे वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड हो क्वेश्चन या सिंपल आपके 20-30 वर्ड्स के होंगे, तो आपको यहाँ से भी आप फ्रेम कर सकते हैं
अपने आंसर्स को. The chameleon does not have ears and wings. Clear? Next question is, why does the poet say that if there is nothing on the tree, that it is the chameleon you see? अब क्योंकि chameleon की क्या होती है, एक ability होती है to change the color according to the surface. Clear? इसीलिए यहाँ पे poet ने बोला है the chameleon changes its body color according to the background where it sits, so it is not visible. तो आपको कैसे दिखाई देगा, सेम कलर का है तो एकदम से जल्दी आप जज नहीं कर सकते जब तक कि कोई एक्टिविटी नहीं करता है या आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको दिखेगा नहीं, इट इज नॉट विजिबल. दैट इज व्हाई द पोएट सेज दिस. मेंशन ट्रू और फॉल्स. द chameleon इज सिमिलर टू a lizard. क्यों? क्योंकि वो उसी की तरह होता है. डिफरेंस हमने पढ़ा है. क्लियर? इट्स आंसर इज ट्रू. What is the unique characteristic of a chameleon? Unique characteristic क्या है? Changes color according to the surface. The two characteristics of a chameleon is that it changes color of its skin according to the surface. The extract based questions हमने देखे हैं, तो इसी तरह से आपको एग्जाम में करने हैं. 20-30 वर्क के क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस कर. ये है आपके मल्टी चॉइस क्वेश्चन. ऑप्शन दे रहेंगे आपको करेक्ट आंसर को चूज करना. लेट्स सी द फर्स्ट वन. Which animal would you find in the jungles of the east? अगर जंगल ऑफ द ईस्ट में आप जा रहे हैं तो कौन कौन से आपको एनिमल्स मिलेंगे? एशियन लायन, बंगाल टाइगर, लेपर्ड, बियर. तो ऑब्वियसली आपको कौन से सारे मिलेंगे जब हम कहाँ जाएंगे? जंगल ऑफ द ईस्ट. एशियन लायन भी मिलेगा. यहाँ पे ऑल एक ऑप्शन डाल देते हैं. All of the above. Clear? Its right answer is all of the above. जब आप कहाँ जाएंगी? जंगल्स ऑफ द ईस्ट. विच एनिमल वुड यू फाइंड इन द जंगल्स ऑफ द ईस्ट? एशियन लायन भी मिलेगा आपको, बंगाल टाइगर, लेपर्ड, बेयर. तो इट्स राइट आंसर इज योर ऑल ऑफ द अबव. विच एनिमल्स रोर इज इनफ टू किल यू? कौन सा ऐसा एनिमल है जो खाली रोर करेगा और आपकी डेथ हो जाएगी? एशियन लायन, बंगाल टाइगर, लेपर्ड, बेयर. तो इट्स आंसर इज योर एशियन लायन. क्लियर? ये रोर करेगा और आपकी डेथ हो जाएगी. एंड एट दैट टाइम यू नो अबाउट एशियन लायन. रिकॉग्नाइज करेंगे जब आपकी डेथ हो जाएगी तब आपको पता चलेगा इट इज वाइल्ड एनिमल इज एशियन लायन. व्हिच एनिमल इज शी रेफरिंग टू व्हेन शी सेज ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू? तो ये लाइन किसके लिए बोली है बच्चों? नोबल और वाइल्ड. एशियन लायन, बंगाल टाइगर, लेपर्ड और बेयर. तो ये बोला था उन्होंने बंगाल टाइगर के लिए. नोबल भी है और वाइल्ड भी है. Which animal do you find while walking in a yard? अगर आप अपने यार्ड में घूम रहे हैं तो आपको कौन सा एनिमल मिलेगा? According to the poetess, Asian lion, Bengal tiger, leopard or bear. Its right answer is your bear. Right? Next question है बच्चों. How does a bear kill you? एक बेयर आपको कैसे मारे? By hugging
यू हाथ विद इट्स रोर बाय टेकिंग ए लीप ऑन यू, ये छलांग मार के, ये रोर करके, या नन ऑफ द एबव। तो ऑब्वियसली इट्स आंसर इज, जब वो आपको चाइल्डली हग करेगा तो आपकी जो है डेथ हो सकती है। बियर किल यू बाय हगिंग यू हार्ट। विच एनिमल्स आर द बीस्ट ऑफ प्रे? कौन सा एनिमल है यहाँ पे? विच एनिमल्स आर द बीस्ट ऑफ प्रे? हाइना, क्रोकोडाइल, या बोथ ऑफ देम, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे बीस्ट ऑफ प्रे, बोथ ऑफ देम, हाइना एंड क्रोकोडाइल। Who cries while catching their prey? कौन सा एनिमल है जो रोता है while catching their prey? अपना प्रे, अपना खाना कैच करने के लिए। हाइना, क्रोकोडाइल, या बोथ ऑफ देम? तो विच एनिमल क्राई? क्रोकोडाइल। तो हमने क्रोकोडाइल के लिए पढ़ा था ना, tears in eye, right? Always in tears. Who smiles while catching their prey? कौन स्माइल करता है? हाइना, क्रोकोडाइल, या बोथ ऑफ देम? तो ऑब्वियसली हमने अभी पढ़ा था लास्ट इंडिया में, सेकंड लास्ट में, कि while catching their prey, हाइना smiles. तो कोई भी क्वेश्चन आता है और अगर आपको 20-30 वर्ड्स के या 20 वर्ड्स के लिखने हैं, तो आपको इस तरह से फ्रेम करना है और उसमें आप और वर्ड्स को ऐड कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? while catching their prey, hyena smile. क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ chameleon एंड अ lizard? क्या डिफरेंस है दोनों में, chameleon में और lizard में? Chameleon does not have ears and wings. Lizards don't have ears and wings. Lizards don't have wings. Chameleon does not have wings. Does not have ears and wings. Name the literary device used in the line, he has not any ears at all. तो यहाँ पे क्या है? He has. Alliteration. Clear? लिटरेरी डिवाइस कौन सा है यहाँ पे? ही, एच और एच यहाँ पे क्या है? रिपीट हुए। लिटरेरी डिवाइस ये हमने पहले करने थे, बट अभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं लिटरेरी डिवाइसेस। और मैंने आपको डिस्क्राइब भी किया था, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी यूज है, क्योंकि हमने ही एक जो कैरेक्टरिस्टिक है ह्यूमन बींग की, वो हमने यहाँ पे यूज करा है। क्लियर? तो राइम स्कीम क्या है? ए बी सी सी, वो ऑलरेडी फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमने करा है। आप इसको चेक कर सकते हैं कि वेदर इट इज सेम इन द नेक्स्ट स्टैंडर्ड और नॉट। क्लियर? तो आप घर में जाके चेक करेंगे जो स्टैंडर्ड्स है नेक्स्ट, फर्स्ट हमने ऑलरेडी कर लिया है और आपको मेथड बता दिया है कि किस तरह से आपको राइम स्कीम करना है। कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड को आपको अंडरलाइन करना है, सेकंड लाइन का, थर्ड का, फोर्थ का, और फिर देखना है कि आपको सेम साउंड किसका है। तो सेम साउंड जिसका होगा तो आपको सेम अल्फाबेट लिखना है, सेम लेटर लिखना है, अदरवाइज चेंज करके लिखना है। तो ए बी सी सी। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जैसे अभी मैंने बताया कि कोई भी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको हम यूज करते हैं किसके लिए? नॉन ह्यूमन के लिए। इट इज द एट्रीब्यूशन ऑफ ए पर्सनल नेचर और ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू समथिंग नॉन ह्यूमन, राइट? जो ह्यूमन नहीं होते हैं, जैसे एनिमल हो गया या नॉन लिविंग थिंग्स होगी, उनके लिए हम अगर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करते हैं, दैट इज योर पर्सोनिफिकेशन। In this poem, the poet uses personification. Example, she described the lion, leopard, and the bear by the pronoun he. तो यहाँ पे poetess ने, कैरोलिन वेल्स ने he use किया है, pronoun he is used for different animals, clear? Which is used for humans. और he हम किसके लिए pronoun use करते हैं? राम है, श्याम है, कोई भी बॉय है, नेम है उनका, इंस्टेड ऑफ नाउन की जगह हम प्रोनाउन यूज करते हैं, दैट इज योर ही। और यहाँ पे ही हमने किसके लिए यूज किया है? लायन, लेपर्ड और बेयर के लिए।
In addition, a bear does not hug. अब क्या bear आपको क्या hug करता है? Obviously, it's prey but crushes to death. This is again वो hug करता है क्योंकि आपको मारने के लिए करता है. Bear crushes to death. This is again an example of personification. ये hug कैसे करते हैं? Human beings करते हैं, right? Next is alliteration. It is the occurrence of the same letter or sound at the beginning of adjacent or closely connected words. In the poem, the poet uses alliteration you, whose, when. You are walking, why, right? तो इस तरह से डिफरेंट हमने यहाँ देखा y is used, w is repeated, right? Sounds, right? Walking, you are yarn. This is your alliteration. Enjambment is the continuation of a sentence without a pause. जब हम कोई पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं करते हैं, कंटिन्यू हम तो 2 लाइन को करते हैं, 3 लाइन को करते हैं, that is your enjambment. Pause beyond the end of a line, couplet or stanza in the poem, poet uses enjambment. Example, if ever you should go by chance to jungles in the east. क्लियर? तो यहाँ पे उन्होंने कोई पॉज नहीं लिया है, कोई कॉमा नहीं लिया है, पंक्चुएशन मार्क इज नॉट यूज्ड देयर, दैट इज व्हाई इट इज योर पंजाब. Assonance use a vowel sound o, or if sometime when roaming round. यहाँ पे क्या है? o. तो यहाँ पे क्या assonance क्या होता है? When vowel sound is repeated, right? तो हम देखते हैं जो हमने राइमिंग स्कीम करी है और स्टैंजा में क्या वो सेम है या नहीं. लेट्स सी. पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल चेक whether it is correct or not या whether it is same or not. Clear? How would you recognize the Asian line? अभी हमने कहा एक्सैक्ट बेस्ड क्वेश्चन करें, एमसीक्यू करें. अभी 20-30 वर्ड्स के जो एग्जाम्स में आते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स में वो क्वेश्चन हम डिस्कस करें. वी आर गोइंग टू डिस्कस दोस क्वेश्चन. तो फर्स्ट वन इज योर हाउ वुड यू रिकॉग्नाइज द एशियन लाइन. तो हमने कई बार रिपीट करा है कि आप एशियन लाइन को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे जब आप उसे एनकाउंटर करें. So he is found in the jungles of the eastern region. He is a large. कैसा है वो? Large है, powerful है, और कैसा है? Thorny. Thorny means yellowish brown in color. और जब वो roar करता है तो maybe इंसान की क्या होती है? Death होती है. He is found in the jungles of the eastern region. He is a large, powerful animal. He is yellow brownish in color. He roars so loudly that the very roar is enough to terrorize a person. क्योंकि उसके एक दहाड़ से ही इंसान क्या हो जाता है? टेरराइज मीन्स डर जाता है. टेरराइज. क्लियर? हाउ विल यू रिकॉग्नाइज अ बेयर? तो बेयर का अभी हमने कई बार पढ़ा है कि कोर्टयार्ड में हक करता है, यू वेरी हार्ड, ही इज द बेयर. क्लियर? नेक्स्ट है कैन ए नोवाइज डिस्टिंग्विश अमंग वाइल्ड एनिमल्स. तो अभी हमने ये भी डिटेल में करा था कि हाइना और क्रोकोडाइल्स के लिए. क्रोकोडाइल इज ऑलवेज इन फियर और हाइना कम विद मैरी टू स्माइल. हाउ विल यू रिकॉग्नाइज ए कमेलियन? क्योंकि इसके अंदर आपको पता है एबिलिटी होती है तो चेंज द कलर और इसके इयर्स और विंग्स सही होते. What does the bear do? Bear क्या करता है? ये भी हमने कई बार रिपीट किया है. What humorous description do you find in the poem? It is a very important question. We find some humorous description about the animals in the poem. The poet has created it by the selection of words and his pattern of explaining. Bengal tiger is described noble, bear hug, hyena smiles, crocodile weeps before attacking. Right? Different words use किए हैं. तो बच्चों we completed the poem. तो अभी आपको समझ में आ गया होगा how to tell the wild animals written by Caroline Will.
तो अभी आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं, तो जो भी यहाँ पे पढ़ाते हैं बच्चों, डेली डेली आप जो है घर में उसको रिवाइज करें और लर्न करें, क्योंकि इतना समय नहीं है और टाइम आपके लिए वेरी प्रीशियस। तो टाइम टू टाइम आप जो है जो भी यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं लर्न इट, और आपको जो भी प्रॉब्लम आती है यू कैन क्लियर योर डाउट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।